तस्वीरें दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस अस्पताल की। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल से पहले हाथरस के अस्पताल में पहुंचे हैं और हाथरस के अस्पताल में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ पहले घायलों का हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से एक एक घायल के पास जाकर योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत यहीं हाथरस के अस्पताल से मौजूद है। दीपक, जरा बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये देखिए हाथरस का जिला अस्पताल, ये हाथरस के जिला अस्पताल में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आपको नजर आएगी और ये योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी से उतरते हुए और सबसे पहले उसी ब्लॉक में जिला अस्पताल के जा रहे हैं जहां पर घायलों को रखा गया है। 10 से ज्यादा लोग जो घायल का ज्यादातर जिनमें महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, जो वो उस ब्लॉक में गए हैं जहाँ पर तमाम घायलों को रखा गया, उनका उपचार चल रहा है बीती रात से ही और अलग अलग जिलों से जो लोग यहाँ पर लाए गए थे उनका उपचार किया जा रहा है। परिजन भी यहाँ पर मौजूद है और इन्हीं परिजनों से बातचीत करेंगे, घायलों से बातचीत करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो शव यहाँ पर मोर्चरी में रखे गए हैं उस तरफ भी योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। वहाँ पर भी परिजन हैं जो कि अपने परिजनों के शवों को लेने पहुँचे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, किसी भी उपचार सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा, डॉक्टरी जाँच ठीक से हो रही नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद मीडिया से भी बात करेंगे, ये जानकारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हाथरस के जिला अस्पताल में जहां पर 38 शवों को लाया गया था, जिनमें से जानकारी जो मिल रही है कि 36 से 37 शव जो हैं वो हैंडओवर कर दिए गए हैं पोस्टमार्टम के बाद और अब 1 से 2 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त होनी बाकी है और उसके बाद वो भी हैंडओवर कर दिए जाएंगे। घायलों की संख्या भी लगातार जो नज़र आई थी उनको, उसमें से ज़्यादातर लोगों को इसी हाथरस अस्पताल में लाया गया। हालांकि अलग अलग जिले के अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया, जिसमें अलीगढ़ भी है, हाथरस भी है और इसी जगह पर क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले घायलों को लाया गया तो इस वक्त यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी और रिपोर्ट तलब की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि अभी तक की क्या स्थिति है, कितने शवों की शिनाख्त हुई है, कितनों को हैंडओवर कर दिया गया है, पोस्टमार्टम किस तरीके से चल रहा है, घायलों का इलाज किस तरीके से चल रहा है, मुआवजा देने की जो बात की गई है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, वो तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिए हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत। बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस समय अस्पताल के भीतर हैं। तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे ही हाथरस में पहुंचे सबसे पहले तो उन्होंने बैठक की है। वहां पर जो मौजूद आला अधिकारी, उनसे फीडबैक लिया, उनसे रिपोर्ट तलब की गई है कि अभी तक उन्होंने क्या जानकारियां जुटाई हैं। देखिए 24 घंटे के भीतर तमाम आला अधिकारी जिन्हें कल ही तैनात कर दिया गया था कि आप फौरन हाथरस पहुंचिए और इस हादसे को लेकर डिटेल रिपोर्ट तैयार कीजिए ताकि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो पाए, उसी में लगे हुए हैं और उसी का फीडबैक योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और अब इस समय योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल में मौजूद हैं। मैं जरा सा दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त घटना स्थल पर हूँ और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, बार बार उनकी तरफ से हमसे भी ये कहा जा रहा है कि अब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कीजिए क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये वारदात हुई है। जरा इस तरफ कैमरा घुमाइए और दिखाइए, ये फॉरेंसिक की टीम के लोग जो वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वो क्राइम सीन वाली पीली पट्टी यहाँ पर पूरे इस इलाके के अंदर बंधी हुई है। यहाँ पर आएंगे योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं और इसीलिए अब यहाँ पर जो पुलिस है वो लोगों को हटा रही है। यहाँ से हमारी ओबी वैन जो है वो यहाँ पर पार्क है, हमें भी उसको हटाना होगा। नियम का जो पालन है वो एबीपी न्यूज करता है। आप जानते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और ऐसे में मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट अब पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट यहाँ पर पुलिस कर रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल हाथरस के अस्पताल में है, अस्पताल के बाद घायलों का हालचाल जानने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे घटना स्थल पर और खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, कहां पर बदइंतजामी हुई, कहां पर चूक हुई। वो जो उनको जानकारी रिपोर्ट की शक्ल में दी गई है कहीं ना कहीं उसको प्रमाणित खुद आकर योगी आदित्यनाथ यहां घटना स्थल पर करेंगे। फिलहाल एक बार जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, अभी भी योगी आदित्यनाथ अस्पताल के भीतर ही मौजूद है। दीपक रावत
जी बिल्कुल रोमाना, अभी भी उसी ब्लॉक में इस वक्त हैं योगी आदित्यनाथ, जिस ब्लॉक में तमाम घायलों को रखा गया है। और जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी कि ज़्यादातर महिलाएं हैं। सुबह हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की और ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि परेशानी सांस उखड़ने की थी, क्योंकि एक के बाद एक हर कोई ऊपर से कुचलता चला गया, जगह नहीं मिली निकलने की, दौड़ने की, भागने की। और बच्चे भी थे, कुछ लोग पूरे ग्रुप में आए थे, उसमें से कौन कहाँ है, किधर रह गया, जिंदा भी है कि नहीं है, इस बात की चिंता भी घायलों को थी, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं। परिजन भी ढूंढते खोजते आए हैं, कुछ लोग तस्वीरें हाथ में लेकर पहुंचे, कुछ लोग मोबाइल में तस्वीर लेकर ढूंढ रहे थे। रात भर परिजन खोजते रहे, तब जाके पता चला कि कौन किस अस्पताल में भर्ती है। हालांकि थोड़ी बहुत असुविधा परिजनों को भी हुई, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में लोगों को रखा गया था। तो ऐसे में अब जब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है तो लोग पहुंच रहे हैं। तो जो महिलाएं थी, जो अपने आप भी थी बता रही थी, उनका ये कहना था कि सत्संग जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही भगदड़ मची। महिलाएं जो जिनका सेक्शन अलग से बनाया गया था वहाँ पर भी भगदड़ हुई। और ख़ास तौर पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए थे, वहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बच गए हैं, गनीमत रही है। और अब इन्हीं लोगों से जो है वो मुख्यमंत्री की बातचीत करवाई जा रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी ने जब सुबह इन घायलों से मुलाकात की थी तो उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे और उनसे उनके हालचाल जानेंगे। तो अब वही इस वक्त मुख्यमंत्री करते हुए, और ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इसी ब्लॉक में घायलों को रखा गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है दीपक रावत कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ घायलों को, कुछ परिजनों को चिन्हित किया गया है और उनसे मुख्यमंत्री को मिलवाया जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जो घायल थे उसमें से हर कोई बात करने के उसमें नहीं था कि वो बात कर पाए। इतनी हालत ख़राब है लोगों की, मैंने खुद देखा है। लोगों की सांसें अभी भी उखड़ रही हैं, परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमने भी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की ऐसी स्थिति में, लेकिन जो लोग बात कर पा रहे थे उन्हें ज़रूर चिन्हित किया गया है और उनसे ही बात करवाई जाएगी। उनसे समझा जाएगा कि आखिर क्या स्थिति है और कैसे चीज़ों को आगे किया जाएगा, क्योंकि बहुत ट्रॉमा में हैं जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बच के आए हैं। उनका ये कहना है कि एक बुजुर्ग अम्मा थी, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे आगे शव ही शव घूम रहे हैं, मैंने सिर्फ लोगों की डेड बॉडी देखी है, जहाँ देखा उस तरफ डेड बॉडी नज़र आई। मैं किसके साथ आई थी, मुझे किधर जाना था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आसपास थे वो मेरे सामने मृत पड़े थे। तो ये जो बयां उन्होंने किया, तो इसको समझ पाना, और जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको बयां कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है रोमाना। लेकिन जिस तरीके की बातें वो मुझे बता रही थी, कुछ वैसी ही बातें ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, ताकि मुख्यमंत्री ये समझें कि कितने मुश्किल दौर से वो लोग गुजरे हैं। और उनको जो मुआवजा देने की बात ज़रूर कह दी गई, लेकिन उस मुआवजे से क्या होगा? मुआवजा असली वो होगा कि जिनकी वजह से उनके अपनों की जानें गई हैं, जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, उनको कठोर से कठोर उन पे एक्शन लिया जाए, ताकि ये सबक मिल सके आगे से कि जब इस तरह के सत्संग हो, कोई बाबा इस तरह के सत्संग बुलाते हों, तो वहाँ पर इतना बड़ा हादसा ना हो, सैकड़ों की जान ना जाए रोमाना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुआवजा जो है वो मरहम नहीं बन सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं, मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिवार वालों के लिए। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर कि मुआवजा जो है वो मरहम का काम नहीं कर सकता है। मरहम तो जब इंसाफ मिलेगा इन पीड़ितों को, तभी इनके जख्मों पर लगेगा, और वो इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बिना भेदभाव के। दोषी चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, कितनी ही ऊंची राजनीतिक पहुंच वाला हो, कोई भी बड़ा बाबा हो, कोई बख्शा ना जाए, तभी इन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय हाथरस के अस्पताल में ही मौजूद हैं, वहां पर घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं।